हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डोज। कल हमने फिजिक्स का मैकेनिक्स के अंदर देखा था, यांत्रिक भौतिकी में कुछ क्वेश्चन देखे थे जो प्रीवियस ईयर के हैं। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्यूरी किसकी इकाई है? ये एसएससी 2002 में आया है। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये है रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है रेडियो एक्टिविटी। अब मैं रेडियो एक्टिविटी होता क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। उनके अंदर से कुछ न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं, उनमें से स्वतः विघटित होते रहते हैं, उनके अंदर से स्वतः निकलते रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्थायीता नहीं होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करते हैं। तो जो कण निकलते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा कण होते हैं। अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, इसी तरीके से बीटा नेगेटिव, और गामा जो है उसमें कोई भी ना तो चार्ज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापमान। तो पास्कल इकाई होती है दाब की। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बस। कैंडला का मात्रक क्या है? ये आरआरबी 2004 में क्वेश्चन आ रखा है। तो कैंडला का मात्रक पूछा है। कैंडला का होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है, कैंडला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा, बल, दाब या तापमान? जूल होती है किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? तो इंटरनेशनल सिस्टम पूछा जा रहा है, कब लागू किया गया था? तो 1971 1971 में लागू किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्स से क्या मीज़र किया जाता है? आरआरबी टीसी में 2003 में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो हर्ट्स जो होती है, तरंगों की आवृत्ति नापने के काम आती है, तो उसकी यूनिट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी विद्युत को हम लोग किस में नापते हैं? विद्युत की यूनिट क्या है? तो विद्युत की यूनिट है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता या शक्ति की इकाई क्या है? लेंस आप जानते हो, उत्तल लेंस, अपतल लेंस, जिससे क्या होता है, चीज़ों को छोटा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। देखा होगा आपने टीवी वगैरह या फिर गाड़ियों के अंदर और स्ट्रीट लाइट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, लेंस का। चश्मे वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको मीज़र किया जाता है डायोप्टर में। आपने देखा भी होगा, अक्सर पर्चे बनाए जाते हैं तो उन पर डी लिखा रहता है, प्लस माइनस नंबर जो होता है। तो डी का मतलब डायोप्टर होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एमपीपीसीएस में आया था ये क्वेश्चन 2004 में आपका। तो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि को नापने के काम आता है। वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मीज़र करने के काम आता है। वातावरण यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए या ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि अगर हम लोग वैक्यूम करके कोई बम फोड़ दें, या फिर पृथ्वी से बाहर जाके जहाँ वातावरण नहीं है, चंद्रमा पे कोई बम फोड़ें, तो क्या उसकी आवाज़ आएगी? तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसके संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? ये एम्पियर आपको अभी अभी बताया, तो ये करंट की यूनिट होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा करंट। ओके, चलिए थैंक यू। ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके।